किरण देव, फाउंडर एंड CEO Srisha IT Literacy and Cyber Security, सर्टिफाइड एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है, व्हाट मेक्स ए वेबसाइट ग्रेट, कैसे हम अपनी वेबसाइट को ग्रेट बना सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेस का अगर वेबसाइट आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर चाहेंगे कि आपका वेबसाइट ग्रेट बने। लेकिन वेबसाइट ग्रेट बनेगा कैसे? आप लोगों ने गूगल में बहुत सर्च किया, सही इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर कोई वेब डिजाइनिंग कंपनी से भी इन्फॉर्मेशन लेने का कोशिश करेंगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं। ऐसा इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल होता है। हमारे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं जिनका ऑलरेडी वेबसाइट बना हुआ है, कोई कंपनी या फिर एजेंसी से वो लोग पहले ही बनवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास आते हैं क्योंकि उनका वेबसाइट प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना। उनका वेबसाइट जो है वो उनको प्रॉपर बिजनेस का ग्रोथ में मदद नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप अपने बिजनेस का वेबसाइट प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखना बहुत ही ध्यान से, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके वेबसाइट बनवाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है, आप ये डिफाइन कीजिए कि आपका वेबसाइट का ऑडियंस कौन होगा। मतलब कौन ऐसे लोग हैं मार्केट में जो कि आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ये दोनों आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक क्लॉथ्स बिजनेस का डीलर है और कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिनका अपना रिटेलर शॉप है, तो वो पर्सन अगर आपका वेबसाइट विजिट करता है तो ज़रूर वो आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट लेगा और आपके साथ डील भी करेगा। लेकिन आपका इसी बिजनेस में अगर कोई ऐसा पर्सन विजिट कर रहा है जिसका फर्नीचर का शॉप है, तो वो भले ही आपका वेबसाइट को विजिट करे लेकिन आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? तो जो आपका ऑडियंस होगा, जिनके सामने आप अपने प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट के बिहाफ पे आपको अपना वेबसाइट बनवाना है, उस हिसाब से बनवाना है। दूसरा हमारा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है? आप ये देखिए कि जब भी कोई आपके वेबसाइट में विजिट कर रहा है तो आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। आप उनको कुछ PDF डाउनलोड करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कुछ रीड करें, आप चाहते हैं कि वो कुछ विजिट करें, आप क्या करवाना चाहते हैं। कॉल टू एक्शन विजिटर्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि उनको करना क्या है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके वेबसाइट में कुछ पढ़े तो वहां पे आपको एक बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जहां पे लिखा हुआ होगा रीड या फिर रीड मोर। लेकिन ये बेसिक कॉल टू एक्शन है। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, जैसे कि रीड या फिर रीड मोर के जगह पे वहां पे होगा रीड नाउ। स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन वो होता है जो कि विजिटर्स के दिमाग में एक हिडन कमांड देता है कि रीड नाउ, अच्छा अभी रीड करना है, कॉल नाउ, अच्छा अभी कॉल करना है, ऑर्डर नाउ, अच्छा अभी ऑर्डर देना है। तो कुछ इस तरीके से साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट देते हैं और उस तरीके से उसका रिजल्ट जो होता है ना वो काफी डिफरेंस होता है। बेसिक कॉल टू एक्शन और स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन में दोनों का जो रिजल्ट है वो काफी डिफरेंट होता है, और दोनों का जो इस्तेमाल होता है उसके बाद जो रिजल्ट होता है और जो रेवेन्यू होता है उनमें काफी अंतर होता है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है, डोंट क्लटर अप विथ टू मेनी डिजाइन। अपने वेबसाइट में बहुत ज्यादा फालतू का डिजाइन लगवाने का कोई जरूरत नहीं है। गूगल के एक रिसर्च के हिसाब से लगभग 89% यूजर्स जो होते हैं वो जब वेबसाइट विजिट करते हैं, जिस भी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा फालतू एक्टिविटी होता है, बहुत ज़्यादा विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वो उस वेबसाइट को छोड़ देता है, नेक्स्ट वेबसाइट में चला जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वेबसाइट को छोड़ के चला ना जाए तो आपके वेबसाइट बनाइए सिंपल, एनिमेटेड हो, अच्छा इमेज हो, लेकिन सिंपल बनना चाहिए। बहुत ज्यादा ये वो फालतू का चीज, फैंसी चीज लगाने का कोई जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि आपको अपना वेबसाइट बनवाना है रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है ये हर वीडियो में लगभग मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होता है जो कि जिस स्क्रीन में वो व्यू किया जाए वो उस स्क्रीन का जो साइज है वो एडॉप्ट कर लेता है, बिल्कुल पानी के जैसा।
जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं होता है वो हो सकता है डेस्कटॉप में देखने में ठीक ठाक लगे, लैपटॉप में ठीक ठाक लगे, लेकिन फोन पे जब यूजर्स उसको विजिट करता है वो सही तरीके से उसका साइज में फिट नहीं आता है। और मैक्सिमम फोन यूजर्स ही होते हैं, तो वहां पे आपका वेबसाइट रेस्पॉन्सिव बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट पानी की तरह होता है, जिस भी शेप के चीज़ में जाता है उस शेप को वो एडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि अगर वो ग्लास में जाए तो ग्लास का जो साइज है वो उसको एडॉप्ट कर लेता है, अगर वो बॉटल में जाता है तो बॉटल का जो साइज है उसको वो एडॉप्ट कर लेता है, अगर वो पतीले में जाएगा तो वो पतीले का जो साइज है उसको वो एडॉप्ट कर लेता है। तो इसीलिए जो आपका वेबसाइट है वो रेस्पॉन्सिव बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपका वेबसाइट को ग्रेट बनाता है। हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है, आपके वेबसाइट में जो जो इमेजेस यूज होगा वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपका इमेज जो कि आपका वेबसाइट में इस्तेमाल होगा वो अगर हाई क्वालिटी का होगा तो विजिटर्स को बहुत ही एक अच्छा सुंदर सा विजुअल एक्सपीरियंस देता है, वो अट्रैक्टिव होता है। अगर इमेज अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा तो जो यूजर्स होगा उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, तो वहां पे आपका इंप्रेशन डाउन होता है। तो अगर अच्छा क्वालिटी का इमेज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वेबसाइट में तो वो एक ग्रेट वेबसाइट नहीं होता है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा ये है कि आपको राइट टाइपोग्राफी यूज करना है। ऐसे नहीं कि कुछ टेक्स्ट इतना बड़ा है कुछ टेक्स्ट इतना छोटा है तो वो यूजर वहां पे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते नहीं है। टेक्स्ट ऐसा चूज करें जो कि पढ़ने में लोगों का इंटरेस्ट आए। कोई ऐसी वैसी ये फॉन्ट वो फॉन्ट ऐसे फालतूगिरी मत कीजिए। वहां पे जो टाइपोग्राफी होगा वो वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना आए। सेवेंथ पॉइंट हमारा ये है, पिक ए गुड कलर पैटर्न। आपको सही कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट में। अगर फालतू का कलर लग जाएगा तो वो कलर कंट्रास्ट सही नहीं होगा तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, वहां पे आपका एक बैड इंप्रेशन आएगा आपके बिजनेस के ऊपर। हो सकता है यहाँ पे आपने लाल लगा दिया, यहाँ पे नील लगा दी, यहाँ पे येलो लगा दिया, यहाँ पे ब्लैक लगा दिया, तो इस तरीके से ऐसे वेबसाइट में अच्छा नहीं लगता है कलर्स। तो जो आई कंफर्ट हो उस तरीके से कलर्स को चूज करना है और किसके साथ क्या क्या कलर मैच करेगा उस हिसाब से आपको कलर पैलेट चूज करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही कलर पैलेट को आपने यूज कर लिया, चूज कर लिया, तो ये आपका वेबसाइट को ग्रेट बनने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपको अपने बिजनेस का जो प्रोफेशनल वेबसाइट है वहां पे जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, जो सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं वो बहुत सही तरीके से होना चाहिए। चाहे वो आपका खुद का बनाया हुआ कंटेंट क्यों ना हो, चाहे वो कहीं से कॉपी करके लेके आने वाला कंटेंट क्यों ना हो, वहां पे वर्ड्स और सेंटेंस जो होगा वो प्रॉपर डिसेंट और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो वर्ड वहां पे होना चाहिए। अगर वर्ड ठीक तरीके से नहीं होगा, सेंटेंस ठीक तरीके से नहीं होगा तो वहां पे आपका प्रोफेशनलिटी के ऊपर सवाल आ सकता है, वहां पे यूजर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। नाइन्थ पॉइंट हमारी ये है कि यूज इजी नेविगेशन सिस्टम। जो नेविगेशन होता है वो आपको यूज करने में आसानी हो इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हो सकता है आपने ऊपर मेनू दिया हुआ हो, क्योंकि हर वेबसाइट में होता है मेनू, लेकिन ये भी हो सकता है कि कई वेब पेज आपका काफी लंबा हो तो लोगों को स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़े, लेकिन अगर फिर से स्क्रॉल अप करके ऊपर जाके मेनू में बटन दबाना है तो वो एक्सपीरियंस खराब होता है। तो फुटर में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आप वहां पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से कई तरह का इजी नेविगेशन सिस्टम आप रख सकते हैं ताकि यूजर्स का टाइम बचाया जाए और यूजर्स में एक अच्छा एक्सपीरियंस बने। तो इस तरीके से इजी नेविगेशन सिस्टम को आपको यूज करना है। 10th पॉइंट हमारा ये है कि एसएसएल सर्टिफिकेट का आप इस्तेमाल करें। एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? ये दरअसल एक वेबसाइट का सिक्योरिटी है और एसएसएल सर्टिफिकेट के ऊपर हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एसएसएल सर्टिफिकेट दरअसल आपका वेबसाइट का सिक्योरिटी होता है। आपके वेबसाइट का जो भी यूजर्स है उनका जो डेटा है, चाहे वो ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, कुछ भी हो, जो सिक्योरिटी है आपका वेबसाइट का, तो वो उन डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके वेबसाइट में सिक्योरिटी है तो कोई भी हैकर्स उन इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को चुरा नहीं सकते। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि आपके वेबसाइट में अगर सिक्योरिटी हो तो
वो सिक्योरिटी आपको हैकर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। तीसरा फायदा ये है कि अगर आपके वेबसाइट में सिक्योरिटी हो तो वो पीसीआई स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। पीसीआई मतलब पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री। आज नहीं तो कल आप अपने वेबसाइट के थ्रू पेमेंट लेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे, पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगा तो वो पीसीआई स्टैंडर्ड को मैच नहीं करेगा, आप अपने वेबसाइट के जरिए पेमेंट ले नहीं पाएंगे, और अगर आप पेमेंट का इंटीग्रेशन कर भी देंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। तो वहां पे आपका वेबसाइट का सिक्योरिटी आपको मदद करता है। नेक्स्ट आपका फायदा ये है कि अगर आपके वेबसाइट में आपका सिक्योरिटी है तो आपके परमिशन के बगैर कोई भी आपका वेबसाइट एडिट नहीं कर सकता। आपने कई बार ऐसा सुना है कि इसका वेबसाइट हैक हो गया, उसका वेबसाइट हैक हो गया, कुछ गलत गलत चीजें दिखा दिया गया वेबसाइट में। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज आपके साथ ना हो तो आप अपने वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट जरूर लगाएं या फिर सिक्योरिटी जरूर लगाएं। एसएसएल सर्टिफिकेट का एक और फायदा क्या है, अगर आपके वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट हो, यानी आपका वेबसाइट अगर सिक्योर्ड हो, तो गूगल में आपका जो वेबसाइट है वो अच्छी रैंकिंग लाता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाता है गूगल के लिस्ट में। तो एसएसएल सर्टिफिकेट जरूर लगवाएं। 11th पॉइंट हमारा ये है कि लोड टाइम। वेबसाइट ऐसा बनवाइए कि लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो यूजर का एक्सपीरियंस वहां पे खराब हो जाएगा, वो तुरंत वेबसाइट को क्लोज करके दूसरे वेबसाइट पे चला जाएगा। तो ये भी आपको देखना है कि आपके वेबसाइट लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग तो नहीं रहा, ये भी आपको देखना पड़ेगा। 12th पॉइंट हमारा ये है कि आपको अपने वेबसाइट में टेस्टिमोनियल या फिर रिव्यू का ऑप्शन वहां पे रखना पड़ेगा। यानी जो भी आपका प्रीवियस कस्टमर रह चुके हैं, जो कि आपका एक्सिस्टिंग कस्टमर है, वो आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में क्या क्या अच्छी बात बताए वो अपने वेबसाइट में दे दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आपका नया कस्टमर होने वाला है या फिर जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर होगा या फिर जो भी आपका विजिटर्स होगा वेबसाइट में, वो वहां पे जब रीड करेगा कि नहीं इन लोगों ने इनका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया या फिर सर्विस को इस्तेमाल किया और इन लोगों ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया हुआ है, तो नए जो कस्टमर है या फिर पोटेंशियल कस्टमर है या फिर जो विजिटर है, उनके दिल में एक ट्रस्ट आ जाता है, एक भरोसा आ जाता है, जो कि क्लाइंट को आपके वेबसाइट के थ्रू कुछ परचेस करवाने में मदद करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इंटीग्रेट सोशल मीडिया। आपके वेबसाइट में सोशल मीडिया का इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, जो भी हो, तो वो एक प्रोफेशनल लुक देता है आपका विजिटर्स को। 14th एंड फाइनल पॉइंट ये है कि आप अपने विजिटर्स को वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं कि नहीं ब्लॉग्स के जरिए। उसका 3 फायदा है। अगर आप ब्लॉग्स के जरिए वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विजिटर्स को, तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपके इंफॉर्मेशन के थ्रू आपके इंफॉर्मेशन न्यू विजिटर्स के लिए या फिर न्यू क्लाइंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपसे जब वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब आपसे उनको इंफॉर्मेशन मिलता है, तो आपके बिजनेस के लिए क्लाइंट के दिल में एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है, एक भरोसा आ जाता है, एक ट्रस्ट आ जाता है। दूसरा फायदा ये है कि जब आप ब्लॉग्स अपलोड करते हैं रेगुलरली, तो क्लाइंट ये देख पाता है कि नहीं आप रेगुलर है, आप अपडेटेड है, आप कंटिन्यूअस है इस बिजनेस में, आप बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है। ऐसा नहीं कि सालों पहले वेबसाइट बना के छोड़ दिया और अभी ऐसा ही चल रहा है, ऐसा नहीं। आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं, वो क्लाइंट को दर्शाता है। तीसरा फायदा ये होता है कि आपका अगर ब्लॉगिंग आप कर रहे हैं, रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके वेबसाइट को गूगल रैंकिंग में आगे बढ़ने में मदद करता है। मतलब जितना ज़्यादा ब्लॉग्स रहेगा उतना गूगल के लिस्ट में आपका वेबसाइट धीरे 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 ऊपर जाता रहेगा। तो आज का हमारा जो इन्फॉर्मेशन था वो यही था। बिजनेस के लिए जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए होता है, उस रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको वीडियो बना के देंगे, जो भी आपको कोई नहीं देगा, हम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।